नमस्ते मित्रों, कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आप लिविंग हैप्पीली के साथ आनंदित होंगे। आज हम कर्म योग की बात करेंगे मित्रों। कर्म योग में फल की आसक्ति त्याग कर समभाव से ईश्वर को समर्पित कार्य करना ही कर्म योग कहलाता है। कोई भी क्रियाकलाप, आप कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं जहां की हमारी सेंस ऑर्गन, ज्ञानेंद्रियां या मन उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, यहां तक कि हम विचारों को उत्पन्न कर रहे हैं, यह भी कर्म की परिभाषा के तहत आते हैं। कर्म का अर्थ है हमारा आचरण। उचित कर्म द्वारा ईश्वर को अपनाया जा सकता है। ईश्वर स्वयं कर्मठ है, इसलिए हमें ईश्वर तक पहुंचने के लिए कर्म मार्ग अत्यंत आवश्यक है। कर्म योग पर बल देने वाला ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है और इसमें स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी किसी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि किसी भी क्षण कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना रह नहीं सकता। इस प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों से बाधित होकर कर्म में रह सकते हैं। कर्म ही मनुष्य के बंधनों का कारण है। हमारा कर्म ही बंधनों का कारण है मित्रों। इसका अर्थ यह है कि हम मनुष्य सदा बंधनों में घिरे रहते हैं। जिस प्रकार कर्म बंधन का कारण है, उसी प्रकार कर्म ही मुक्ति का कारण भी है। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन से कर्म होते हैं जो मुक्तिदायक होते हैं, उन कर्मों की विधि क्या होती है। तो श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि कौन से कर्म हमें करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करना चाहिए। इनका निर्णय लेने के लिए शास्त्र ही एक प्रमाण है, वही एक प्रमाणिक वस्तु है। इसके विषय में शास्त्रों की आज्ञा जानकर हमें कर्म करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा कर्म पर अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, अतः कर्म फल की इच्छा मत कर। अनाश्रितः कर्म फलम कार्य करोति यह, अर्थात कर्म फल में आश्रय न लेकर योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी कहलाता है। संत एकनाथ के अनुसार यह कहा जाता है कि भगवान के लिए कर्म करने पर कंवल कर्म के साथ भक्ति और प्रेम जुड़ती है। किसी तरह के फल की चाहत वहां पनपती नहीं। गीता रहस्य में लोकमान्य तिलक भी कहते हैं, गीता का मुख्य उपदेश है कर्म योग। तो मित्रों, आज आप इस वीडियो में कर्म योग के बारे में जानें। हम अगले वीडियो में ज्ञान योग को लेकर आ रहे हैं। तब तक नरेंद्र कुमार के साथ बने रहने के लिए सप्रेम धन्यवाद।